हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें सब टॉपिक नंबर 1 स्ट्रेस स्ट्रेन एंड डेल्टा एल कैलकुलेशन, इसके एग्जांपल आज हम देखेंगे। ओके, सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थर्ड सेमेस्टर में आता है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में थर्ड सेमेस्टर में आता है। ओके, उसमें चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उस चैप्टर में सब टॉपिक नंबर 1 स्ट्रेस स्ट्रेन एंड डेल्टा एल कैलकुलेशन, इसके एग्जाम्पल, सब टॉपिक नंबर 1 के एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल देखने से पहले हम इस एग्जाम्पल में यूज होने वाले फॉर्मूला को देख लेते हैं, ठीक है, जो हमें एग्जाम्पल करने में यूज होंगे। तो सबसे पहले है स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस नोटेशन है सिग्मा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। पी मीन्स लोड, ए मीन्स एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपन एरिया, ठीक है। और स्ट्रेस का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर mm स्क्वेयर। इसमें P इज इक्वल टू लोड और फोर्स इन न्यूटन। P न्यूटन में ही होना चाहिए, ठीक है, यूनिट याद रखना है। A इज इक्वल टू, ए जो है वो A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रोड और बार इन mm स्क्वेयर। रोड और बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अगर हमारा क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर हो, अगर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो तो उसका एरिया क्या होगा? π/4 d स्क्वेयर। d मीन्स डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन अगर रेक्टेंगुलर हो तो उसका एरिया आएगा b इंटू डी, b इंटू डी। ओके, विथ एंड थिकनेस, विथ इंटू थिकनेस। ओके, ये हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपन एरिया। सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा? स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन एप्सिलॉन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपन एल, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। इट इज द रेशियो, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ इन mm एंड एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इन mm। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल ई। यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल ई। तो यंग्स मॉड्यूलस ई इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बाय डायरेक्ट स्ट्रेन और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। कैपिटल ई, यंग्स मॉड्यूलस कैपिटल ई इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डिवाइड बाय स्ट्रेन। ओके, तो ये स्ट्रेस का यूनिट क्या है? तो न्यूटन पर mm स्क्वेयर। और स्ट्रेन यूनिट लेस है, क्यों? क्योंकि डेल्टा एल mm में होगा, एल mm में, mm कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस है स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है न्यूटन पर mm स्क्वेयर आएगा, स्ट्रेन यूनिट लेस है, इसलिए ये जो कैपिटल ई यंग्स मॉड्यूलस है उसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर mm स्क्वेयर। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला इस सब टॉपिक नंबर 1 में हमको याद रखने हैं। अगर ये 3 फॉर्मूला याद रह जाते हैं तो हम उसके एग्जाम्पल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो है, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, ए स्टील बार ऑफ 12 mm डायमीटर एंड 1.5 मीटर लॉन्ग। एक स्टील बार है, 12 mm डायमीटर है एंड 1.5 मीटर लॉन्ग। तो गिवन डेटा में लिखते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेटा, सॉल्यूशन, गिवन डेटा। तो स्टील बार 12 mm डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर जो है वो 12 mm है, ओके। एंड 1.5 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ कितना है स्टील बार का? 1.5 मीटर, ओके। अभी हमने स्ट्रेन में देखा था कि डेल्टा एल अपन एल, तो लेंथ जो है हमारा वो mm में होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए उसका? मिलीमीटर। तो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो वो क्या आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ mm। ओके, ये मीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंशन ऑफ 25 किलो न्यूटन। ओके, एक स्टील बार है 12 mm डायमीटर, उसको हम एक फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। एक स्टील बार है जिसका डायमीटर 12 mm है। ओके, ये स्टील बार है, ये डायमीटर 12 mm है। ओके, एंड लेंथ 1.5 मीटर। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंशन, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, कितना है 25 किलो न्यूटन। ओके, 25 किलो न्यूटन जितना एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा फोर्स और लोड, P इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। ये लोड हमारा न्यूटन में होना चाहिए, उसका यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, डायमीटर आ गया, लेंथ आ गई और लोड आ गया। द इंक्रीज इन लेंथ इज 1.5 mm। इंक्रीज इन लेंथ मीन्स ये जो 25 किलो न्यूटन जितना फोर्स लगा रहा है, तो उसके वजह से इसकी लेंथ में 1.5 mm जितनी लंबाई बढ़ गई है। ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ 1.5 जितनी बढ़ गई है, इसका मतलब लेंथ में कितना चेंजेस हुआ, डेल्टा एल 1.5 mm। ओके, समझ में आ गया। कैलकुलेट स्ट्रेस, इसलिए हम यहां पे लिखते हैं फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, स्ट्रेस। सिग्मा, स्ट्रेस मीन सिग्मा, स्ट्रेन, ओके, एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई। स्ट्रेन मीन्स एप्सिलॉन एंड ये कैपिटल ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ये तीन हमको फाइंड करना है, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ये एप्सिलॉन है, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी ये फाइंड करने के लिए उसके फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, जो मैंने आगे आपको बताए हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपन एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, एंड यंग मॉड्यूलस कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये फॉर्मूला हमारे आएंगे। तो अभी हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। और एक बात याद रखना कि जब भी हमको डायमीटर देते हैं, बार का डायमीटर, तो हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम अभी क्या फाइंड करेंगे, बार का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ए, ठीक है, स्टील बार है मतलब सर्कुलर है, सर्कुलर है तो फिर उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो उसका एरिया क्या आएगा, π/4 इंटू डी स्क्वेयर। तो π/4, डी कितना है हमारा 12 स्क्वेयर। ओके, तो कैल्सियम करेंगे अभी, क्या दिया हुआ है हमको, π/4 शिफ्ट पाई इंटू 12 स्क्वेयर डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये है हमारा 113.09 mm स्क्वेयर एरिया। ओके, एरिया हमको मिल गया। ठीक है, अभी क्या फाइंड करेंगे, अभी हमको क्या बोला है, स्ट्रेस फाइंड करने को। तो सबसे पहले फर्स्ट वन, स्ट्रेस सिग्मा फाइंड करेंगे हम। ओके, तो सिग्मा इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या आएगा उसका, लोड अपन एरिया। तो लोड कितना है हमारे पास 25 इंटू 10⁻³ और एरिया कितना आया, तो अभी हमने फाइंड किया 113.09। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो अभी इसका आंसर हम देखेंगे 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 113.09 इज इक्वल टू
221.06 221.06 स्ट्रेस का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या फाइंड करने को बोला है, स्ट्रेन एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन फाइंड करने को बोला है। तो एप्सिलॉन का इक्वेशन क्या आएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है हमारा 1.5 mm, 1.5 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अभी जब भी डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। अभी कैल्शियम में हम करेंगे 1.5 डिवाइड बाय ब्रैकेट 1.5 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ यूनिट। इसका यूनिट क्या आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट लेस है। क्यों यूनिट लेस है, तो ये डेल्टा एल चेंज इन लेंथ एमएम में आएगा, लेंथ भी एमएम में, एमएम कैंसिल होगा तो कोई भी यूनिट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई। ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई फाइंड करना है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, दोनों के वैल्यू हमारे पास है, अभी हमने फाइंड किया हुआ है। स्ट्रेस कितना है हमारा 221.06 और स्ट्रेन कितना है, तो 1 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी इसका आंसर क्या आएगा हमारा 221.06 डिवाइड बाय 1 इंटू 10⁻³ ओके, और आंसर है। अभी इस तरह से आता है, बहुत बड़ा आंसर आ गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये ENG जो है वो ENG प्रेस करेंगे तो हमको 10⁻² मिल जाएगा। ओके, ठीक है, 221.06 इंटू E इज इक्वल टू 221.06 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर mm²। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये ENG दबाना है तो ये 221 या 10⁻³ हमारा आ जाएगा, 221.06 इंटू 10⁻³। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर आ गया है। अभी ये जो एग्जाम्पल है ये डिप्लोमा के मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में समर 2017, कौन से समर 2017 के क्वेश्चन पेपर में, समर 2017 के क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स में ये एग्जाम्पल आया था। ठीक है, मैकेनिकल के क्वेश्चन पेपर में समर 2017 के जो क्वेश्चन पेपर उसमें 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। ओके, एकदम सिंपल है, 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। ओके, स्ट्रेस P/A, स्ट्रेन डेल्टा L/L और यंग मॉड्यूलस कैपिटल E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में इसका सेकंड एग्जाम्पल करेंगे। ओके, थैंक यू।